पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को उल्फत मुगल का सलाम। आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे ही देख रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम ने मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके चेयरमैन इमरान खान को दिया है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट चुराने की, छीनने की भरपूर कोशिशें हो रही हैं। इससे पहले जब भी इलेक्शन होते थे, अगला यही होता था कि कौमी और सूबाई असम्बलियों के इजलास कब बुलाए जा रहे हैं, या किसी को कोई फिक्र नहीं है, बस इसी तावड़ में लगे हैं कि किसको कब कैसे तोड़ना है, किसको कैसे छीनना है, इसको दबाना कैसे है, धमकाना कैसे है, डराना कैसे है, मुस्लिम लीग नून में शामिल करवाना है, पीपल्स पार्टी में शामिल करवाना है। बस इसके अलावा इजलास बुलाने की किसी को कोई जिक्र ही नहीं है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफी आरिफ मलिक साहब। मलिक साहब, रिवायत रही है कि जब भी इलेक्शन का इख्तिताम होता था, नतायज मुकम्मल होते थे, एक तो नतायज में बहुत ताखीर की गई, क्या वोट इतने पड़ गए थे कि इलेक्शन कमीशन उसमें फॉर्म 47 में चेंजिंग नहीं कर पा रहा था? उस मुगल से पहले तो मैं आपको बताऊं कि 2024 का इलेक्शन 2018 से बहुत मुख्तलिफ था। 2018 का जो इलेक्शन था उसमें ना तो नेट, ना फोन, ना इस तरह की पूरे पंजाब के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई मारदाड़ थी, कोई पकड़ धकड़ थी। ये पहला इलेक्शन था 2024 का जिसके एक जमात का बल्ले का निशान ले ली गया, उसको उसके लोग आजाद खड़े हो गया, बैंगन पे लड़ रहे हैं, कोई खीरे पे लड़ रहा है, कोई जेब के सामान पे इलेक्शन लड़ रहा है उनसे। और इलेक्शन डे, पोल डे वाले दिन जनाब नेट बंद है, फोन बंद है, कैंप नहीं लगे हुए, किसी ने कंपेन नहीं की, पूरे शहर के अंदर बैनर्स नहीं लगे हुए, लेकिन उन्होंने इलेक्शन उड़ा के रख दिया। लाहौर जैसे शहर में उन्होंने तमाम सीटें उड़ा के रख दी। ये जो आपको रिजल्ट नजर आ रहा है, भी बड़े जो इस हल्के में आप खड़े हैं, M128 का भी रिजल्ट रुका हुआ है। इसका रिजल्ट आपको ये जो 172, 1,72,000 वो कह रहे, 1,72,000 मुझे लगे सलमान अकरम राजा के थे और 38,000 ओम चौधरी के थे। जो मैं आपको एक्चुअल सूरत हाल बता रहा हूँ आपको, मैंने M130 का चक्कर लगाया, वहां पर यास्मीन राशिद का कैंप नहीं था, वहां पर कुछ नहीं था, लेकिन वहां पर जो डब्बों से वोट निकले वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रेसिडेंट अफसर दोस्त थे। मैं आप हाँ मैं एक मेरा दोस्त था, प्रेसिडेंट अफसर है, शेख रोहेल असगर में उसके हल्के में उसकी ड्यूटी लगी हुई थी। वो उसने मैंने उससे पूछा भी क्या सूरत आ रही है यार यहाँ पर, किस तरह का रहा? वो बड़ा मायूस सा था, कहता यार मैं बड़ा परेशान रहा दिन भर ना भी, यार पीटीए का कोई वोटर ही नहीं आया। टिल्ट थोड़ा सा रखता था, अभी पीटीए का वोटर नहीं आया इस दफा। कहते जब हमने कोई करेंट की पर्ची लेके आ रहा है, कोई नून लीग की पर्ची लेके आ रहा है, तो हमने शाम को बक्से खोले, जब वो सारा कुछ डब्बे खोले तो पता लगा 17 निकले, उनके 700 निकले। कहते मैं हैरान हो गया। तो लोगों ने ये चक्कर खेल लिया है, लोगों ने इस तरह वोट डाला है भाई इनको। और ये जो इलेक्शन आप जिसकी बात करें तखीर का, उसकी वजह यही बनी है, तो फोन बंद था, नेट बंद था, और लोगों को इलेक्शन कमीशन ने रसाई नहीं दी हुई थी। फिर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमारा तो इंटरनेट से कोई ताल्लुक ही नहीं, हमारे पास ऐसी डिवाइस है जो इंटरनेट के बगैर चलेंगी और हम अपना रिजल्ट फॉर्म 45 जो है वो अपलोड कर देंगे और लोग देख सकेंगे। 3 दिन हो गए, आज चौथा दिन है, बल्कि आज 12 तारीख हो गई है, 12 फरवरी की आप बात करें कि अभी तक मुकम्मल कंपाइल, जैसे हमें तो ऐसे लगा अभी मुकम्मल कंपाइल नहीं हुआ रिजल्ट, ना पंजाब का हो सका है ना। क्या वजह? वोट ज्यादा पड़ गए, हिसाब किताब नहीं हो रहा। वोट जिन्हें पड़े हैं वो तो सबको समझ लगी है किसे वोट पड़ गए। वोट जिन्हें पड़े हैं उन्हें दुनिया ने देख लिया है, अब उन्हें शिकस्त तस्लीम करनी चाहिए। अब मेरा अगला सवाल, किस पीटीआई का मैंडेट तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लोगों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लोग तो इमरान खान को वोट दे चुके हैं, हर बंदे को पता है। अब क्या कहेंगे इसमें? मैंने पीटीआई के लोगों से, कुछ लोगों से बात की, वो रिपोज थे, ये बेशुमार लोग रिपोज थे। मियां सिंह रिपोज था, अहमद खान बच्चर रिपोज था, मियां अजहर का बेटा रिपोज था, यहाँ पे और भी कई लोग हैं, बहुत सारे लोग रिपोज में 8-10 पर्चे हैं, उन्हें 1-1 लाख वोट पड़ा हुआ है। मियां असलम इकबाल यहाँ से लाहौर से समनाबाद से जीता है, उसको भी कम से कम 80,000 वोट पड़ा हुआ है। मियां अजहर भी इतने के लाख से ऊपर 1.5 लाख का वोट लिया हुआ है। तो लोगों ने रिपोशी में इतने वोट लिए, मतलब लोगों ने इस सिस्टम को जवाब दिया है कि हम आपके बात से इत्तेफाक नहीं करते, आप जो कह रहे हैं हमें मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, हम वो नहीं मानते, हम जमहूरियत को मानते हैं, जमहूर को लेके आए, जमहूरियत की आवाज आवाम जमहूरी अंदाज को पसंद करती है, जमहूरियत को परवान चढ़ने दें, इस मुल्क को आगे जाने दें। आप और हम बड़े मायूस थे कि लोग नहीं निकलते, लोग जागते नहीं है, शऊर नहीं आएगा इस कौम में। इस इलेक्शन में कितना पुरुम्मीद हो गए कि जमहूरियत जिंदा है पाकिस्तान में, जमहूरियत आगे बढ़ेगी पाकिस्तान में।
मैं बड़ा खुश हूँ उल्फत मूसा, मैं बड़ा खुश हूँ कि लोगों ने वोट कास्ट किया। मुझे इस बात की खुशी है कि लोगों ने वोट कास्ट किया। वोट कास्ट करें, ये जिंदा कौमों की मिसालें होती हैं कि वो जाते हैं, अपना एक ही हक है जिसका वो अंदाज का कह सकते हैं कि ये हमारा लीडर है, हमने इसे चुना है, हम इसे लेकर आ रहे हैं। ये पहली दफा पाकिस्तान में हुआ कि उन्होंने अपना वोट का हक इस्तेमाल किया और बताया कि हम किसको चाहते हैं, किसको ऊपर लेके आना चाहते हैं, और उनका भरपूर उन्होंने जवाब दिया है। दूसरा आपका सवाल मुझे भूल गया, क्या आपने सवाल मुझसे किया था अभी? कि हम मायूस थे। मायूस देखे ना, हम बिल्कुल हम बात करते थे कि यार वोटर पता नहीं निकलता है, टर्नआउट किस तरह का होगा, अगर 50% हुआ तो ये रिजल्ट आएगा, 60% हुआ तो ये रिजल्ट आएगा। लेकिन वो ये है कि हालांकि टर्नआउट 40 से 43 या 45 के करीब जा रहा है, इस 40 और 45 के करीब रिजल्ट ने बताया कि वो सारा पीटीए का निकला। अच्छा, आंखें बंद करें, सोचे अगर इमरान खान आजाद होते, जलसे कर रहे होते, बल्ले का निशान होता, फिर कैसे नतीजे आप देख रहे होते? क्लीन स्वीप था उल्फत मुगल साहब। 265 जो सीटें हैं ना, इसमें से मुझे लगता है ये 15-15 सीटों पर होने से बल्ले का निशान होता, खान बार होता, नून लीग की 15, पीपल्स पार्टी 15, जेडीए फारग, एमपीएम फारग, उधर से यूएसए फारग, सारी जमातों ने इधर बैठ के रोना था। वो हुआ क्या है, यानी कि सिर्फ बना क्या है, सब 30 सीटें होनी थी, बाकी सारी हार दी। बिल्कुल ये भी अच्छा मार्जिन दे रहे हैं आप। जी हाँ, जी हाँ, क्योंकि अभी तो पीटीआई के जो मिनिस्टर गौर साहब क्लेम कर रहे हैं हमारी 150 सीट है, फॉर्म 45 के मुताबिक तमाम लोग कह रहे हैं, इनमें से 20 सीटों के ऊपर वो बात कर रहे हैं फॉर्म 45 के मुताबिक। अच्छा, अब सॉरी आपकी बात है, अब हिस्से बखरे हो रहे हैं, तेनू की चाहिए, मैनू की चाहिए, तू की ले जाएगा। सुना है कि वजारत उज़्मा पे भी अंदर खाते भी रोले हैं, वजारत आला के लिए भी, वो क्या खबर है? शरीफ खानदान के अंदर अब है डिवीजन है कि ये जो वजारत आला होगी, वजीर आजम होगा, ये कौन होगा। देखिए ना, मरियम नवाज इस टाइम क्रेजी, वो चाहती हैं कि वो वजीर आला बने और वो पंजाब के वजीर आला बने, वो काम करें, उन्हें मैंडेट मिला हुआ है, वो यहाँ पर वजीर आला बनेगी। किसी और को वो वजीर आला बनवाना भी नहीं चाहती और किसी और के हाथ में वो राय भी नहीं देना चाहती। उन्होंने नवाज शरीफ को बाकायदा तौर पर कहा कि आपने किसी का नाम नहीं लेना। तभी तो पार्लिमानी पार्टी ने भी और तमाम लोगों ने कहा कि नवाज शरीफ को मैंडेट है, वो किसको अनाउंस करते हैं। अच्छा, और पार्लिमानी पार्टी के तकरीबन 156 के करीब लोग हैं मुस्लिम लीग नून के, जो बताएंगे कि हाँ किसको वजीर आला होना चाहिए, किसको वजीर आजम होना चाहिए। लेकिन क्योंकि प्रमोट उन्होंने इलेक्शन कैंपेन में नवाज शरीफ को ही किया कि प्राइम मिनिस्टर के हमारे उम्मीदवार हैं, और ध्रुव हो रहे थे कि शहबाज शरीफ हो सकता है, राना सनाउल्लाह कहते थे कि शहबाज शरीफ वजीर आला के उम्मीदवार हैं हमारे, लेकिन मरीम नवाज ने उससे एक्सेप्ट नहीं किया। मरीम नवाज ने कहा है कि वो वजीर आला के कैंडिडेट हैं और वजीर आला वो बनेगी। अब चूंकि ले दे चल रही है, इस ले दे में क्या रगड़ा लगता है ये मैं आपको कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हमजा शहबाज कहाँ गए? हमजा शहबाज नहीं लगता वो कौमी असम्बली के एमएनए जैसे पहले बनते हैं वहीं पर जाएंगे, और लग रहा है कि शहबाज कहीं नजर भी नहीं आ रहे, वो बड़े नाराज। आपको पता है कि हमजा शहबाज इलेक्शन डे को मैनेज करते थे, पोल डे को वो मैनेज करते थे, और ये राय मेरी नहीं है, इनके सीनियर लोगों की भी राय है कि हमजा शहबाज का पोल डे मैनेज ना करने की वजह से पार्टी को पोलिंग डे वाले दिन नुकसान हुआ है। लाहौर में पूरे ओवरऑल पंजाब में नुकसान हुआ है। क्या चीजें मैनेज हो जाएंगी या शरीफ खानदान का मुस्तकबिल भी आप चौधरी खानदान से कहीं कंपेयर कर रहे हैं? देखिए, आप फर्ज करें ये वजारत उज़्मा भी ले लेते हैं, पंजाब में भी आ जाता है, अगर वजारत उज़्मा भी नहीं लेते अब तो फिर इन्हें थोड़ा सा सिक्योर हो जाएंगे, कुछ बचत हो जाएगी। लेकिन इनके लोग कहते हैं कि वो बाजिद हैं कि वजारत उज़्मा भी हमारे पास हो, पंजाब भी हमारे पास हो। वो क्या, मैंने पूछा कि आपका नुकसान हो जाएगा, उसने कहा होना है, इससे ज्यादा क्या नुकसान होगा हमारा, इतना ही नुकसान हो, कहते हैं हम अगले भी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ये हम वजारत उज़्मा भी हमें चाहिए, हमें पंजाब भी चाहिए। फिर इमरान खान कामयाब हो रहा है या जिन्होंने इस तरह का मैंडेट दिलवाया है वो कामयाब हो रहे हैं? ये तो लग रहा है कि ये तो खुश थे कि सारे हमारे साथ हैं ताकतवर, लगता है ताकतवर इनको डिवीजन पढ़वा रहे हैं। बिल्कुल, ये सूरत वो भी ये समझ रहे हैं कि बाई डिजाइन तो हमें लग रहा है कि वही हमारे इसके अंदर फूड डलवा रहे हैं, उन्होंने ऐसा सेटअप क्रिएट कर दिया कि कुछ 200 से हमारी बात भी है, इस तरह का डिजाइन कर दिया गया कि मुश्किल हो जाएगा, 5 साल हुकूमत करना मुश्किल हो जाएगा, ये हुकूमत ज्यादा देर नहीं चल सकेगी। ये इनके सीनियर लोग कह रहे हैं कि ये हुकूमत अगर अदालतों ने ये फैसले देने शुरू कर दिए, फॉर्म 45 के जो चैलेंज हुए हैं इलेक्शन रिजल्ट, वो अगर उनके हक में फेवर्स में आ गए, रिजल्ट आ गए, तो ये हुकूमत ज्यादा देर नहीं चलेगी। हाँ, रिजल्ट ये है कि जैसे कि अब केस चलेंगे 6 महीने 4 महीने बाद वो रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, वो केस के वो आप समझ लें कि नून लीग का सियासी मुस्तकबिल क्या है। अगर तो इन्होंने वजारत उज़्मा ले ली तो मुझे नहीं लगता कि नून लीग अगली दफा 40 का भी कामयाब।
اور वजारत आला पंजाब अगर बाहर दे दी तो बच जाएंगे। बच जाएंगे। उसकी और वजह घर में रही तो उसकी वजह है कि जो महंगाई की अब एक चलेगी, एक रेल चलेगी, महंगाई बढ़ेगी, उसकी वजह से ये इनकी जो पोजीशन है वो डाउन होगी और ये इनकी पार्टी को बड़ा डिफेंड करना पड़ेगा। पंजाब के अंदर ये हो सकता है कुछ मार्जिन के साथ कोई रिलीफ दे दें आवाम को, कुछ हो सकता है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता अगर इसी सूरत हाल में चलते रहे, महंगाई बढ़ती रही, तो नून लीग 30 से 40 सीटों पर रहेगी। बहुत शुक्रिया। आरिफ मलिक साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, उनका कहना है कि वजारत उज़्मा और वजारत आला पर मुस्लिम लीग नून के अंदर शरीफ खानदान के अंदर डिवीजन चल रही है। देखते हैं ये डिवीजन का ऊँट किस करवट बैठता है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी हमारी वीडियो आपको मिले आप सुना।